सैनिटरी पैड्स है जो प्रोडक्ट से आपने शुरुआत की, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक Yes, है। yes. लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो चॉल्स वगैरह में रहते Yes, हैं या yes, फिर yes. जो विलेजेस में रहते हैं, वहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। आज तो हमारा एक रूल है कि आप जब भी किसी के घर पे डेमो देने जाते हो तो उनके हस्बैंडों को आपके बाजू में बैठो। अभी जैसे कोई भी कंपनी शुरू करते हैं, कई सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आपकी ऐसी कौन सी चैलेंजेस थी? चैलेंजेस तो पहले मेरी महिलाओं की टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि घर और बिजनेस संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आप बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। आप खुद तो नहीं बढ़ रहे हो आगे, आप सबको लेके चल रहे हो और आप चाहते हो कि भाई महिला, इंडिया की जो महिला है वो आत्मनिर्भर बने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास और स्पेशल होने वाला है। पूछो क्यों? बिकॉज आज के एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक ऐसे फीमेल एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने शुरुआत की अपने बिजनेस की सिर्फ 50,000 के साथ। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो लोग सोचते हैं ना कि अगर मेरे पास पैसे होते तो ही मैं बिजनेस चला सकती हूँ, तभी मैं एक रिस्क लेके अपने बिजनेस को चालू कर सकती हूँ, इन्होंने वही चीज को गलत प्रूव कर लिया और आज मोर देन 400 सीआर की कंपनी उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर ली है। तो आइए मिलते हैं मिसेस मोहिनी पुजारी से और सुनते हैं उनकी कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार मोहिनी जी। नमस्कार मैडम। स्वागत है आपका एक सोच में। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। माय प्लेजर। आप जो बिजनेस में हो वहां पे टाइम बोलते हैं ना, बहुत ही दिक्कत होती है समय देने की। ट्रू। और बीइंग अ विमेन एंटरप्रेन्योर और भी चैलेंजिंग हो जाता है। यस, करेक्ट। सो हार्ट होल हार्टेडली वेलकम टू यू ऑन आवर एक सोच पॉडकास्ट। तो जैसे कि ये जो पॉडकास्ट है हमारा, ये पूरा एक सोच के ऊपर निर्भर है। तो मुझे जानना है आपकी ऐसी कौन सी एक सोच थी जिसने आपकी पूरी जिंदगी को बदल दिया? पहले बात तो मैं मेरा परिचय देना चाहूंगी। बिल्कुल। मेरा नाम मोहिनी रविंद्र पुजारी, नवी मुंबई से मैं बिलोंग करती हूँ। छोटा सा फैमिली है मेरा, मैं, मेरे हस्बैंड, हम 2 बच्चे। मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है और उसके साथ मैं बैकग्राउंड देखने जाऊंगी तो फिर मेरा 22 साल का करियर था जॉब का। बट जॉब ये कभी भी अपना नहीं होता है, वो पराया रहता है। बिल्कुल। फिर मैंने उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में घर पे बैठी थी तो काम बहुत ढूंढ रही थी क्योंकि लॉकडाउन में इन सोर्स पूरा बंद हुआ था बट आउटसोर्स पूरा चालू था। यस। आउटसोर्स मींस बच्चों का फी देना हो, सब कुछ हो। तो इन सोर्स बंद होने के कारण मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी बहुत लाइफ से। तो उसी टाइम पे मेरे घर पे एक फ्लायर आया, ऐसे उड़ता उड़ता पेपर के अंदर। फिर वो फ्लायर में था सैनिटरी नैपकिन, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था क्योंकि उस प्रोडक्ट पे, उस बात पे कोई बात ही नहीं करता है क्योंकि सब लोग उसको छुपा के रखते हैं। हाँ। तो मैंने उस टॉपिक को लिया, फिर मैंने उधर उस नंबर पे कॉल किया, वो तो आता है ना, आओ मिलने को आ जाओ करके। तो मैं गई, जाके मुझे अच्छा लगा। पहले बार तो प्रोडक्ट का क्वालिटी देखा मैंने, डेमो देखा, बहुत दिल को छू गया वो। फिर मैं सोचा मुझे तो प्रॉब्लम था, तो मैं बोला मेरे जैसे बहुत महिला होंगी, वहां तक मुझे पहुंचना है। बिल्कुल। फिर उसमें मैंने बहुत दिल जान जिगर लगा दिया और उस काम को पूरे दिल से किया। करने के बाद कुछ ऐसे मोड़ आए कि मुझे उस कंपनी को ड्रॉप अप करना पड़ा। उसके बाद मैं सोचा कि मेरा खुद का कुछ करूंगी। तो मुझे एक अच्छे बिजनेस पार्टनर मिले जिनको ऑलरेडी, उनका नाम बोलना चाहूंगी इस प्रोग्राम में, मिस्टर सूरज कुमार कुंभार, महाराष्ट्र ने, बांडुप से बिलोंग करते हैं। उनको मेरे पे ट्रस्ट था कि मोहिनी हम दोनों मिलकर कुछ काम कर सकते हैं। और उनको ऑलरेडी मार्केट का नॉलेज था, मुझे एडमिन और एचआर का नॉलेज था। उनको मार्केट का एक 15-16 साल का नॉलेज था। अरे वाह। और मैं बोला चलेगा सर, अपन कुछ करते हैं। और मुझे, मेरे ब्लड में थोड़ा बिजनेस ही है, बिल्कुल, मेरे नाम में भी थोड़ा बिजनेस ही है। तो सर ने बोला चलो करते हैं। तो फिर हमने शुरुआत की, बट उनके पास भी पैसा नहीं, ना मेरे पास भी पैसा नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा था कि लॉकडाउन लगने के बाद सब लोग बेकार ही बैठे थे, किसी के पास कुछ नहीं था। फिर मैंने बोला सर मैं कुछ तो ट्राई करती हूँ। तो सर बोले मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी कहाँ से तो कहाँ अरेंजमेंट करता हूँ। तो फिर मैंने मेरे माँ से आके घर पे बात किया, क्योंकि मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। करेक्ट। तो मम्मी से बात किया, अम्मा ऐसा ऐसा, अम्मा बोलती हूँ मेरी मम्मी को, अम्मा मुझे ऐसे ऐसे एक बिजनेस को अपॉर्चुनिटी आया है,
क्योंकि लक्ष्मी जब नॉक नॉक करती है और हमने दरवाजा नहीं खोला तो लक्ष्मी नाराज होकर रिटर्न जाती है। बिल्कुल। तो मुझे बहुत सालों के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिला है, बट मुझे करना है। तो मम्मी बोली, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं था, बहुत मैं उस टाइम पे बहुत मेरा टाइम खराब चल रहा था लॉकडाउन के पीरियड में। वो जो ये सुन रहे हैं उनको ये पता है कि उस टाइम पे मेरे साथ क्या क्या हो चुका था। बिल्कुल। तो मम्मी ने बोला, ये ले मेरा 2 बैंगल है मेरे पास, ये 2 बैंगल तू रख और इससे क्या हो सकता है वो तू कर। उस टाइम पे मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने वो बैंगल मुद्दूत फाइनेंस में रखा और वो 50,000 से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। और सर ने भी उसी टाइम पे पैसे का कहाँ से कहा बेचारे, उन्होंने भी बीवी का कुछ रखा होगा। फिर हमने ये बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट करके कंपनी आज बहुत अच्छे मुकाम में पहुंची है। मतलब बोलते ना उस टाइम पे जो डिसीजन लिया, जो लोग बोलते कि पैसे से सब कुछ होता है, मैं बोलूंगी कि पैसे से कुछ नहीं होता है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपका नीयत अच्छा है तो आप 110% सक्सेसफुल बनोगे। तो हमने शुरुआत की, 5 लेडीज थे मेरे साथ, जो मोहिनी तू कर रही है ना, चल तेरे साथ है, तू कुछ कर रही है ना, हम तेरे साथ है। मैं भी उनका भी नाम लेना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया था। जिग्ना बिंडे मैडम, प्राची गावकर मैडम, तेजस्विनी गायकवाड़ मैडम और रेणुका देसाई मैडम, और एक जेंट्स था हमारे साथ में, प्रकाश दस्तूरी सर, मेरे पार्टनर के साथ में वो भी है। तो हम जैसे 5 लोगों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया। मतलब वो हमारे साथ थे पहले दिन से। फिर हम करते करते आज कंपनी टच भगवान की दया से आज 30,000 से ज्यादा लेडीज अपने साथ है। वाह। 3 साल के जर्नी में देखो, सिर्फ एक कदम आपने बढ़ाया और आपके सपोर्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे। उनका एक ही मानना है कि मैडम आप कुछ कर रहे हो, हम आपके साथ। सबसे पहले तो आपकी माताजी के बारे में बोलना चाहूंगी। हमेशा अपना फैमिली जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। और जब भी वो आके बोल दे कि बेटा ये ले, कर ले तू, मतलब वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। बहुत। तो जो महिलाएं सोचती है ना, हमारे भारत में कई सारी महिलाएं जिनको कुछ करना है पर कर नहीं पा रही है, आपने उन लोगों को भी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, राइट? कि ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो घर पे बैठी हुई महिला भी कुछ ना कुछ कर सकती है। आपकी जो कंपनी है उनका नाम है स्टे फाइन मल्टीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड, राइट? तो ये जब शुरुआत की, कई सारे क्वेश्चंस होंगे ना आपके दिमाग में, बहुत सारी चीजें ऐसी हो ही रहेगी कि भाई नहीं यार, अब तो ये नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती। ट्रू। तो ये मोमेंट के बारे में कुछ बताइए। जब हमने बिजनेस 2 ही थे, जब ही बाद में दूसरे तीसरे दिन आए होंगे, सोचिए। जब पहले हम दोनों ने बैठ के सोचा, तो पहले ये सोचा कि हम एक कंपनी से निकले हुए थे, तो ये सोचा कि लोग हमारे पे ट्रस्ट करेंगे, करेक्ट, हमारे बातों पे ट्रस्ट करेंगे, बिल्कुल, हमारे पर विश्वास करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे क्या नहीं जुड़ेंगे, और लोगों तक हम हमारे बातों को कैसे पहुंचाए। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देनी है, क्योंकि B2C बिजनेस ये बहुत डेंजर बिजनेस है, बहुत ही। और फिर हमने शुरुआत की। सर बोले कुछ नहीं सोचने का, अपन अपना कर्म करते चले, हम अच्छे सोचेंगे तो हमारा साथ अच्छा ही होगा। फिर हमने स्टार्ट कर ही लिया। बहुत लोगों ने बोला कि तुम मुझे, तो मैं मेरा पर्सनल लेवल पे बोलूं, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं डेमो देती थी, मट्टी में बैठकर भी डेमो दिया है मैंने। मतलब मट्टी में बैठ के, मतलब स्लम एरिया में बोला जाएगा, बैंड्रा, धारावी जैसा स्लम एरिया, पूना, देवगांव, सातारा, कोल्हापुर, सब जगह पे गई हूँ। सब जगह पे, क्योंकि सब जगह पे आपको एसी हॉल नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे भी जाओ, कैसे बेंच टूटा हुआ या किसी के घर के बाहर, क्योंकि लोगों को घर के अंदर बुलाना भी पहला शर्म लगता था, बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। तो घर के बाहर, रोड पे या किधर जमीन पे बैठ के हम डेमो देते थे, एक्सप्लेन करते थे। तो उस टाइम पे मैंने 2-3 बार ऐसा नोटिस किया कि लोग इस टॉपिक के लिए क्यों इतना शर्माते, इस टॉपिक के बारे में बात करना क्यों शर्माते। फिर मैंने ओपनली जब बात किया, महिलाओं से मिली, महिलाओं के प्रॉब्लम्स को समझा, जब मुझे पता चला कि यार इसमें तो कुछ तो बात है, हम इसमें कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने मेरे बिजनेस पार्टनर को बोला, सर जी पीछे नहीं मुड़ना है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, चले आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, फिर हमने शुरुआत कर ली। अरे वाह, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है आपकी। ये जो सैनिटरी पैड्स है, जो प्रोडक्ट से आपने शुरुआत की, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आप देखोगे लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जो चॉल्स वगैरह में रहते हैं या फिर जो विलेजेस में रहते हैं, वहां पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। आज के डेट में भी भले हम बोले कि इंडिया इम्प्रूव हो रहा है, पर कहीं ना कहीं आज भी ये टॉपिक के बारे में जल्दी कोई बात नहीं करती है। तो क्या आपको लगता है कि ये टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए महिलाओं से ज्यादा मेल्स के सामने डेमो देना ज्यादा जरूरी है? आपने 100% बराबर बात बोला, क्योंकि मेरे जो बिजनेस पार्टनर है
वो पहला बिजनेस डेमो देते थे। फिर जहाँ बहुत लेडीज शर्माती है वहां पे वो मुझे भेजते थे, बराबर। और हमारे से अच्छा हमारे यहाँ के जेंट्स डेमो देते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। और हमने भी देखा जब हम डेमो किसी के घर पे जाते हैं तो हमारा एक रूल है कि आप जब भी किसी के घर पे डेमो देने जाते हो तो उनके हस्बैंडों को आपके बाजू में बैठाओ, 100%। लेडीज को नहीं बिठाना है, हस्बैंड को बिठाओ। और जब डेमो दिखा के बाद, क्योंकि हमारा जो डेमो आपको पता है पानी डालते हैं फिर टच करने बोलते हैं, जब टच करने के बाद ऑर्डिनरी नैपकिन और अपने नैपकिन के डिफरेंस मालूम पड़ता है। ऑर्डिनरी नैपकिन बहुत गीला रहता है जो मार्केट में मिलता है, और हमारे नैपकिन में आप 50 ml या 100 ml भी पानी डालोगे तो फुल ड्राइनेस रहता है। जब हम उन्हें टच करने देते हैं ना तो लेडी अच्छा लगता है, बट पैसा निकलने के मामले में, मनी निकलने के मामले में वो सोचती है। और समझो उसके बाजू में हस्बैंड नहीं है तो क्या बोलेगी, नहीं नहीं अभी नहीं, नंतर बघूया, करेक्ट, अभी नहीं चाहिए, बाद में देखेंगे। बट वही उसके हस्बैंड, नहीं नहीं मेरा बीवी के लिए, मेरी बेटी के लिए ये लो पैसा। बिल्कुल। और हस्बैंड लोग रियल में बोलती है, वो अपने फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। बिल्कुल। बट लेडीज अपने बारे में नहीं सोचती है, बट वो अपने बच्चों के बारे में, अपने पति के बारे में जरूर सोचती है। क्योंकि लेडीज खुद इतना ये हो जाती है कि भाई नहीं, ये चीज के बारे में ओपनली मैं कैसे बात करूं। मुझे याद है वो जमाना, हमारा टाइम का जमाना, जब हम पूछते थे, हमारे यहाँ पे वो बोलते हैं ना टच नहीं करने का, ये सारी प्रथाएं हुआ करती। अभी भी है मैडम, अभी भी तो हम जब पूछते थे बीइंग अ चाइल्ड कि आप ऐसा क्यों कि मैं आपको छू नहीं सकती, तो वो लोग अलग अलग रीजन दिया करते थे। तो गॉन आर दोस डेज जहाँ पे हम लोग ओपनली बात नहीं कर पाते। लेकिन मैं इस टॉपिक पे आपको बोलना चाहूंगी, पहले के लोग जो रीजन देते थे ना, उसका रीजन अलग था। पहले के लोग बोलते थे कि लेडीज लोग सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक काम करती है, तो पीरियड्स में 5 दिन आराम करना चाहिए ना, वो भगवान के जगह पे जाना चाहिए, ना किचन में। लेकिन उसको जैसा वो 90 का सेंचुरी आगे बढ़ता गया, लोगों ने अलग स्टोरी बनाई, अलग ही स्टोरी बना, लोगों ने बोला इसको चुत्त मानने लगे कि ये गलत चीज है, बिल्कुल इससे बीमारी फैलती है, ऐसा सोचने लगा, ये गलत है। पर अभी का जो आगे का जनरेशन है वो कुछ मॉडर्न है, वो रील्स के वजह से फेमस हुए, रील्स में दिखाया जाता है कि आजकल मंदिर में भी जा सकते। बट मैं किसी को भी ऐसा सजेस्ट करने चाहूंगी कि आप आराम करो, क्योंकि आपके जिंदगी में वो 5 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना रेस्ट करोगे बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की हर एक युवती वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के नाम पे वो इंडिपेंडेंट है। करेक्ट। वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, जॉब जाती है, आपके जैसे पॉडकास्ट लेती है, सब लेडीज एकदम एक्टिव है, तो वो लेडीज घर नहीं बैठ सकते, बट हमारा सैनिटरी नैपकिन वो यूज करेगी तो हर टाइम वो आराम ही आराम पाएगी। करेक्ट। और उसको प्योर 8 लेयर का एनियन स्ट्रिप वाला कॉटन नैपकिन यूज करने मिलेगा। वाओ, बढ़िया। जिससे वो कंफर्टेबल रहेगी और उस नैपकिन को 12 घंटा भी यूज कर सकेगी। अरे वाह, जो ऑर्डिनरी नैपकिन में मिलता नहीं है। लवली। तो मुझे थोड़े से आपका बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। बिजनेस मॉडल तो एक ही है कि पहले आपको हमारे यहाँ पे सदस्य बनना पड़ता है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलने के टाइम आपको मेंबर बनना पड़ता है, उसी तरह पहले हमारे स्टेट फैन में महिला को सभासद बनना पड़ता है। एक ही टाइम बनना है, लाइफ लॉन्ग, मतलब उसकी बच्ची की बच्ची भी वो सभासद का फायदा ले सकती है। सभासद बनने के बाद उसको फ्री में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सभासद के अमाउंट से ज्यादा प्रोडक्ट्स उसको फ्री में मिलता है। अरे वाह। उसके बाद वो जो भी सेकेंड टाइम परचेस करेगी वो उसको 30, 40, 50% डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वाह। और उसके बाद उसने जो भी प्रोडक्ट्स खुद के लिए यूज करने के लिए लिया या किसी को रेफर करने के लिए भी लिया, उसका भी उसको इनकम आता है। तो ये पूरा अपने एक नेटवर्क मार्केटिंग फॉर्मेट पूरा बनाया हुआ है। मैडम, नेटवर्क के बिना जिंदगी नहीं। लोगों के दिमाग में इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगी। नेटवर्क मतलब लोगों ने गलत सोचा है। बिल्कुल। नेटवर्क हर एक रिलेशन में है। बिल्कुल। नेटवर्क के बिना दुनिया नहीं है। आज जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क है उतना स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस क्या है? सेल। 100%। जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस होगा। सेल होने के लिए पहला क्या चाहिए? नेटवर्क। टीम चाहिए। वो टीम और नेटवर्क है तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रोथ है। हमने वही किया। हम 2 लोगों को लाए, 2 का 4 हुआ। फैमिली में भी वही है, हम 2 आए, हमारे 2 बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, वो भी एक नेटवर्क ही है। करेक्ट। विदाउट नेटवर्क कुछ नहीं है। ये विदाउट एनी बैकग्राउंड ये लेवल तक सोचना इज कमेंडेबल। यस, इसका पूरा श्रेय मेरे पार्टनर को जाता है। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये सोच रखा आपने। और पेन पॉइंट भी मार्केट का, बोलते ना कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस जो होता है वो पेन पॉइंट के साथ शुरुआत के, मार्केट की प्रॉब्लम क्या है,
आपने उसको आइडेंटिफाई किया और उसी को फिक्स कर दिया, राइट, कि चलो अभी फिक्स तो कर दिया, पर इसी के साथ दूसरों को भी इन्वॉल्व करो ताकि वो भी कमाए, राइट। तो ये बढ़िया आपने पूरा एक जो सेट किया है, जो पूरा नेटवर्क, और आपने एक चीज बहुत बढ़िया बोली, नेटवर्क ही सब कुछ है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, राइट। अगर आपके पास उतनी नेटवर्किंग नहीं है तो शायद आप कितने भी धंधे शुरू कर नहीं हो सकते, आप कमाई नहीं पाओगे, नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उतनी, और नेटवर्क की बात करो तो इट्स ऑल रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। विदाउट ट्रस्ट कोई परचेज भी नहीं करेगा, है ना। तो बहुत ही बढ़िया आपने पूरा एक सोच रखा, और सोच के साथ आपने बहुत ही बढ़िया काम शुरू किया है, और अभी काफी आगे भी लेकर गए हो उसको। और साथ ही साथ आपने जैसे बोला 30,000 महिला, तो द नंबर इज नॉट लेस, राइट। और आपको ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, गेस 4 से 5 साल, 3 साल, अभी 4था साल है अगस्त में, 3 साल में। और एक चीज और बढ़िया लगी मुझे कि आप जो लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट में काम करते हो, उनको आगे बढ़ाने की जो काम है, सब नहीं कर पाते, राइट। जबकि आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने वो चीज की, राइट। तो इट इज वेरी कमेंडेबल, यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग वर्क। सारी महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूंगी, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो एक सोच रखो, और सोच के साथ एक्शन भी चलाओ। देखो जैसे मोहिनी जी ने देखा कि किस तरीके से मार्केट की पेन पॉइंट, प्रॉब्लम क्या थी, और उसी पे सोल्यूशन लेकर आए। उसी के साथ आप अपना बिजनेस शुरू भी कर सकते हो और अच्छे से उसको आगे भी लेके जा सकते हो। तो अब बात करेंगे हम आपकी कम्युनिटी की, विमेन्स कम्युनिटी की। तो जो आपके साथ जुड़ते हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स है? पहले बात तो हमारे साथ जो भी महिला हमारे पास आती है, पहले तो अपना रोना चालू करती है कि मॅडम माझा घरी हे प्रॉब्लेम आहे, मॅडम माझा घरी ते प्रॉब्लेम आहे, नवरा मला मारतो, तुला पैसे देणार नाहीये मला, मी कसं बिझनेस करू? तर मैं उसको एक ही बोलती हूँ कि पहले आपके ऊपर आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, पहले आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करो कि मैं कर सकती हूँ। पहले इधर आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस को कर सकती हूँ, मैं ये इसको आगे लेकर जा सकती हूँ। जब आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो ये बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। वैसे भी हमें साड़ी लेना है तो हम कैसे तो कोई चावल के डब्बे के अंदर तो पैसा छुपा के रखते हैं। पति को बोलते हैं कि 100 रुपए का बाजी लेके आए, बड़ो बाजी होता है 50 रुपए का ही। तो कहाँ ना कहाँ महिला में एक अलग टैलेंट है, वो पैसा बराबर जमा करती है। बिल्कुल। तो मेरे पैसे को जमा करो, 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और वो रजिस्ट्रेशन में आपको 1 साल का प्रोडक्ट, 1 ईयर का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है। और वो प्रोडक्ट को तो हर महीना यूज करने वाले हो ना। अभी आप डीमार्ट जाओगे या कौन से भी सुपरमार्ट जाओगे, वहां पे आप नैपकिन बल्क में लाओगे ना, या एक पैकेट के लिए तो नहीं जाओगे। तो वो जो बल्क में ला रहे हो वो हमसे लो, और हम तो आपको 4 गुना अच्छा क्वालिटी दे रहे। तो मैडम तुमचा पॉइंट बराबर है, उसके बाद यही प्रोडक्ट आपको 40 से 50% डिस्काउंट में आएगा। फिर मुझे बात बोलो, आप इतने सालों से, देखो सिंपल फंडा है, एक लेडी को 11 साल की उम्र में पीरियड आता है, 50 साल की उम्र तक उसको पीरियड रहने वाला है। हर महीना वो 5 नैपकिन यूज करने वाली है और डस्टबिन में डालने वाली है। बट इतने सालों से जो तूने मार्केट से लाया हुआ नैपकिन को यूज किया है, उससे तुझे पैसा आया है क्या? तेरा अकाउंट में कुछ इनकम आया है क्या? नहीं ना मैडम, काय नहीं आया। तो वही तू हमारे कंपनी से, मीन्स स्टेफाइन कंपनी से तू बाई करती है, तो तुझे इसका इनकम तो आएगा। फिर तुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो तू 4 लोगों को जब बताएगी तो तुझे ऑटोमेटिकली इनकम आएगा। वैसे भी महिला मैडम फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने में बहुत बिल्कुल। अभी समझो शाम के टाइम पे चाय पी के बाहर बैठी है आंगन में, तो कोई बाजू वाली बोली, यार तुझे कपड़े खूब मस्त है, तेरा ड्रेस तो बहुत अच्छा है, तूने कहाँ से बाय किया? तो वो चालू करती है, मैंने ये दुकान से लिया, मैं उधर से गई, ऐसा परचेस किया। बट उसने पूरा अपना दुकान का एडवर्टाइजमेंट दे दिया। या गोल्ड बनाया, अपन ने मंगलसूत्र भी पहना, तो बाजू वाली को बराबर नजर जाता है, यार तूने इतना अच्छा मंगलसूत्र कहाँ से बना के लिया? हम चालू करते हैं ज्वेलरी वाले का नाम बोलने के लिए, पर वो दुकानदार आपको कुछ कमीशन देता है क्या? नहीं ना। या आपको मजदूरी तो कम करता है क्या? नहीं करता है। बट आप फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। बट उसी जगह ऐसा टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप आपके कंपनी के बारे में 4 बात किसी को बताओगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। आपने एक बात बहुत सही बोली कि महिला में वो पावर है कि वो एक को नहीं, वो 10 को लेके आ सकती है। 100% है ना। जैसे अगर मैं स्कूल्स की भी बात करूं, जितनी माएँ होती है वो एक के पास वो बात नहीं जाती, वो 50 के पास जाती है घूम फिर के, और वही 50
के पास वो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। यस 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 राइट। सो सबसे ज्यादा मार्केटिंग का फायदा हमको महिला सेगमेंट में ही है, और आपने बहुत ही बड़ा पिक किया है। ये जो मार्केट है, नीश मार्केट है, बहुत ही नीश मार्केट है। 110% महिलाओं के पास जो टैलेंट है वो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया बोला आपने कि अगर महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी और कर कौन से भी लेवल पे रह के वो आगे आ सकती है। यस यस राइट। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको समझना कि भाई आप जो कर रहे हो या फिर आप जो करना चाहते हो उसके लिए आप बाहर तो निकलो। बराबर। जैसे आपने कहा कि पहले आके हमारे पास रोते राइट, नहीं है नहीं है नहीं है, फिर आपने उनको वेज बता दिए, फिर आपने उनको अर्निंग कैपेसिटी बता दी कि भाई इतना कमा सकते हो, अभी क्या करना है, अभी आप सोचो और आप करो। तो बहुत ही बढ़िया है। सो जो भी महिला है जिनको ज्वाइन करना है या फिर उनको कुछ अपने घर से बाहर निकल के कुछ करने की इच्छा हो तो डेफिनेटली दे कैन जॉइन स्टे फाइन। अब जैसे मैं रिसर्च कर रही थी आपके पूरे प्रोफाइल के बारे में, मैंने ये भी सुना कि आपने शुरुआत सैनिटरी नैपकिन से की, बट उसके अलावा भी अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आपने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। राइट। सो वो किस तरीके से, मतलब ये सारे आपके अंडर वन रूफ आता है, आप ही के नाम पे होता है या फिर? नहीं, सैनिटरी नैपकिन, बेबी डायपर, एडल्ट डायपर हमारे नाम पे है, मसाले हमारे नाम पे है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे खुद के ओन है। हाँ, बट थर्ड पार्टी बोला जाता है, मैन्युफैक्चर से हम करवा के लेते हैं। बट ब्यूटी प्रोडक्ट का क्या राज है मैं बताना चाहूंगी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए। कि जब मैंने नैपकिन के बारे में सोचा, नैपकिन में बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम्स है कि लेडीज लोग नैपकिन में पैसा खर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो दिखता नहीं है ना। लेडीज बाहर से 10,000 की साड़ी पहनेगी और अंदर उसको सस्ता 10 रुपए वाला ही चाहिए, महंगा नहीं चाहिए, इंपोर्ट क्वालिटी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई उसे दिखता नहीं। फिर हम बोला सर सेल कम हो रहा है, क्या करने का, क्योंकि लोग इस पे पैसा नहीं खर्चा करते। और हम लोग A1 क्वालिटी देते हैं, क्योंकि एनियन स्ट्रिप प्योर 8 लेयर कॉटन बहुत कॉस्टली आता है, उसका रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली आता है, क्योंकि वो इंपोर्ट इंडिया में नहीं है, 98% वो बाहर से आता है। तो हमें वो महंगा ही था, क्योंकि ये इंपोर्ट ड्यूटी है वो सब करके। लेकिन हमने देखा कि लेडीज नहीं खर्चा करे, क्या करे सर। तो मेरे साथ जो मेरी बिजनेस पार्टनर ही बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे से जो हमारे साथ है वो बिजनेस पार्टनर ही है हमारे। वो कहते हैं ना बिजनेस में 5 पांडव का होना बहुत जरूरी है। 5 पांडव ही है। तो जिग्ना मिंडे मैडम हमने डिस्कस किया। फिर मैंने ऐसे जिग्ना को देखा, वो कभी भी आपके जैसी ये दिखने में, फॉरेनर जैसे हम उसको बोलते हैं, कलर, हेयर कलर बहुत खर्चा करते हैं अपने आप पे। तो उसको मैं पूछा तो कितना खर्चा करती है रे महीने का खुद के ऊपर? तो बोलता है मेरा इतना इतना खर्चा। तो मैंने फिर दिमाग लगाया, मैं बोला सर ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट में जो मार्जिन तो ज्यादा नहीं है, आपको पता है ब्यूटी प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट में सभी लोग MRP में सेल करते हैं, हार्डली 2 to 3% डिस्काउंट देते हैं। आई एग्री। तो मैं बोला सर ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। फिर जिग्ना की एक रिलेटिव थी, वो उसको दीदी बोलती है, राजकोट की मैडम है वो, उससे हमने बात किया। फिर मैडम तैयार हो गई हमें प्रोडक्ट देने के लिए। तो फिर हमने वो पिक किया। अरे वाह। पहला स्टार्टिंग सोचो 50,000 का ही माल लाया होगा, 50,000 का माल लेके हम लोग देखेंगे मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि रिस्क उठाना 100%। ये मेरे पार्टनर ने सिखाया है, मोहिनी रिस्क उठाना पड़ेगा, रिस्क उठाएगा तो ही हम सक्सेस होंगे। 100%। तो हमने रिस्क उठाया, 50,000 का ही पहला माल मंगाया, राजकोट बिजनेस को शुरुआत किया, स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़ा इतना रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर हम उसके ऊपर डेमो स्टार्ट किया देने के लिए। और हमारे प्रोडक्ट में 98% सभी प्रोडक्ट पे डेमो लाइव है। अब डेमो देख के पागल हो जाओगे सभी प्रोडक्ट्स पे। फिर ब्यूटी का वो ऑयल एक है उसका, मतलब पहला ऐसा खींचा, मतलब तो आपके हाथ में आता है बाल, बट वही जगह पे ऑयल लगा के आपको 5 मिनट बिताया, फिर उसी जगह पे बाल खींचा तो बाल टूटेगा नहीं आएगा। हाँ। तो वो ऑयल है जैसा उसका, मतलब मैंने अभी हेयर कलर किया है, बट हमारे कंपनी का नेचुरल जो प्रोटीन शैम्पू और कंडीशनर भी यूज किया ना, तो बाल आपका वीक नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है, उतना अच्छा है कि स्पेशली आपको कलरिंग किया है, स्मूथनिंग किया, तो आपको अलग प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं। हमारे प्रोटीन शैम्पू कंडीशनर आप यूज कर सकते। बिल्कुल। तो और सस्ता भी है, इतना भी महंगा नहीं है, सस्ता है, पैराबेन फ्री है, विदाउट केमिकल के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स है। तो पिकअप किया। फिर हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग में पार्लर की लेडीज हमारे पास आने लगी। पार्लर की लेडीज लोग बोले नहीं, हमने ये सुना था, हमारे पास पहला ये माल आता था, बाद में नहीं आता, फिर हम लोग कुछ। फिर मैंने देखा कि लेडीज लोग ब्यूटी प्रोडक्ट पे लाखों रुपए खर्चा करते हैं मैडम, बट नैपकिन पे नहीं करते। ब्यूटी मेरे पास से लाख रुपए का जाने लगा, फिर 50,000 का,
आज कम से कम मुझे लगता है महीने का कम से कम ना बोल तो 10 से 15 लाख का सेल है ब्यूटी प्रोडक्ट पे। वाह, हाँ बहुत अच्छा उसका पिकअप नहीं पकड़ा। ब्यूटी इटसेल्फ ये जो मार्केट है बहुत ही फास्ट सेलिंग मार्केट है। यस आपने But बोला वो कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन बहुत बहुत कम हो कम जाता है, है, बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम है। कहीं ना कहीं इन हाउस प्रोडक्ट शायद नहीं रहते। इन हाउस लेने के बावजूद भी उसके चैलेंजेस अलग बहुत है, किसी कि को भाई सूट हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी को रैशेस आया, क्योंकि कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी बहुत बहुत करने ज्यादा। पड़ते हैं, यस तो ये 100% रिस्क है, लेकिन ये बहुत कैलकुलेटिव रिस्क है, राइट। जैसे आपके पार्टनर ने आपको बोला कि हमको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क अगर में रिस्क इश्क नहीं है लिया, सर मैडम, रिस्क में इश्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर रिस्क नहीं लोगे तो आगे किस आगे नहीं तरीके बढ़ोगे। से लेकिन वो करोगे? डिसीजन हमारा सही था, हमारा दोनों डिसीजन बहुत सही थे। फर्स्ट टाइम जो लिया नैपकिन और सेकंड ब्यूटी का, फिर लोगों ज्यादा सेल हो। हम लोग को क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट के पीछे है ना डिस्काउंट थोड़ा पब्लिक को देना पड़ता है, हमारे कस्टमर को। उसके हमें बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट भी देना पड़ता है, जो कमीशन बोला जाता है हर एक चीज का, तो सब हमें वो बैठना चाहिए। लेकिन हमारा ब्यूटी, मेरा पार्टनर का एक ही बोलना है, मोहिनी अभी का मत सोच, अभी का मत सोच, अभी नहीं सोचना है तुझे, अभी तो प्रॉफिट के बारे में सोच ही मत, सिर्फ इतना सोच कि रोलिंग होना चाहिए, रेंट निकलना चाहिए, स्टाफ का पगार निकलना चाहिए, लोगों को टाइम पे सैलरी जाना चाहिए, लोगों को टाइम पे प्रोडक्ट जाना चाहिए। तो वो सोच, उतना भी हो गया तो बस हो गया। बाद में प्रॉफिट वो 5 साल के बाद। उनका एक ही बोलना है, 1000 डेज तुझे 1000 डेज एक बिजनेस को देना है, इसमें कितना भी उतार चढ़ाव आओ उसको सहन करना है और आगे बढ़ना है, अभी पीछे नहीं मुड़ना, गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना। पेशेंस इज द की और कंसिस्टेंसी इज द की, जैसे आपने बोला। और आपका मुझे एक चीज बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का, कि आप लोग नई नई चीजें लेके आ रहे हो। अपडेशन चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं होगे तो बिजनेस कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो जाएगा। लोगों को पता चल गया कि यार ये एक ही चीजें सेल आउट हो रही है। आप जो सेगमेंट में, जैसे आपने शुरुआत की सैनिटरी पैड्स, राइट, तो सैनिटरी पैड्स में ऑलरेडी बहुत सारे बिग प्लेयर्स बैठे बहुत है मार्केट। खैर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है फिर भी बैठे हैं बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, हाँ जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो एक कंपटीशन भी बढ़ जाती है कि भाई ये ऐसे हो वैसे हो, किस तरीके से हो। अभी जैसे आपने बताया कि कई सारे प्रोडक्ट्स आप नए लॉन्च कर रहे हो, कंपनी की आपने शुरुआत अपने हिसाब से करी, आपने अपने तरीके से करी, और आपने एक सर्टेन टर्नओवर तक आप लेकर गए, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या विजन है, और क्या ये कंपनी पूरा बूटस्ट्रैप है या फिर आपके इन्वेस्टर्स भी ऑन बोर्डेड है? इन्वेस्टर ज्यादा कोई नहीं है मैम, हमारी महिला है। वो भी मैं आपको अभी पब्लिकली बोलना चाहूंगी। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था, बट मेरे जो लेडीज है उन्होंने बोला, मोहिनी मॅडम तुम्ही काहीतरी करताय ना, आम्ही तुमचे मागे आहोत। तो सभी लेडीज ने उन्हें एक 30-30 हजार रुपया 30,000 कॉन्ट्रीब्यूशन किया प्रोडक्ट लाने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। बराबर, बिजनेस करना है बट प्रोडक्ट चाहिए ना बेचने के लिए। 100%। तो यही लेडीज लोगों ने मुझे 30-30 हजार रुपए, मैंने उनको क्या दिया, सिर्फ 2% कमीशन। वो 30,000 जो उन्होंने बेचारे ने पति से चुरा के या किधर से छुपा के जो रखे थे, वो मुझे ला कर दिए। मैंने उनको 2% एवरी मंथ दिया। उसके बाद जो भी बिलिंग करेगा, जो प्रोडक्ट सेल करेगा, उस पर 2% डिस्काउंट दिया। मतलब ऐसे मैंने उनको 4% दिया। स्टार्टिंग का बात है ये। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फिर वो सभी के पैसे हमने रिटर्न भी कर दिए 1-1.5 साल के अंदर। उसके बाद अभी हमने ट्रेडिशनल में बिजनेस को स्टार्ट किया। अभी भी बहुत लेडीज बोलती है, मैम कुछ चाहिए तो बोलो, हम है तैयार। तो बहुत लेडीज अभी भी हमें देते हैं, लेडीज ही देते हैं, 100%। क्योंकि वो भी कौन, बाहर वाला कोई नहीं, हमारे कंपनी के लीडर्स, मतलब जो हमारे साथ काम करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं पूरा। उनका भी एक ही सोच है, कंपनी नहीं रुकनी चाहिए, कंपनी आगे जानी चाहिए। हम भी यही सोचते हैं कि कंपनी को आगे लेके जाना है, कंपनी को ब्रांड करना है, बिल्कुल मार्केट में खड़ा रहना है, तो कंपनी चलनी चाहिए। लोग आते रहेंगे, हम रुकनी चाहिए। हम ही नहीं रहेंगे तो लोग कैसे आएंगे? बिल्कुल, तो हमें रुकना है, लोगों का साथ है, लोगों का सपोर्ट है। हमारा एक ही सपना है मैम, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने पहले दिन से हमारा साथ दिया, उन्हें सभी को करोड़पति बनाना है। बिल्कुल, और ऑलरेडी लखपति तो बन चुके हैं, लखपति तो बन चुके हैं, बैंक का पासबुक बोलता है लखपति तो बन चुके हैं, सिर्फ करोड़पति बनाना बाकी है उनको। एंड आई एम श्योर जिस तरीके से आप लोग चल रहे हो या जो विजन लेके चल रहे हो, आई एम श्योर कि वो लोग वो लेवल तक भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कभी सोचा है कि बाहर से हम इन्वेस्टर्स को लेकर आए? अभी नहीं करेंगे मैम, अभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा बाहर से, बैंकर भी नहीं करते जल्दी। वो भी एक ही बोलते कि 5 साल होना चाहिए, बैंकर भी बोलते कि 5 साल होना चाहिए। बाहर के इन्वेस्टर बोलेंगे क्या नैपकिन बेच के इनको सपोर्ट करेगा। लोगों को पता नहीं कि नैपकिन में क्या दम है। नैपकिन एक ऐसा बिजनेस है, कोरोना आने दो,
या कुछ भी बड़े बीमारी आने दो, वो चलने वाला प्रोडक्ट है। पर अभी जो अपना नया यूनियन बजट निकला है मैम, हाँ, वहाँ पे महिलाओं को कई सारी चीजों में सपोर्ट किया है, राइट। कई सारे गवर्नमेंट की सब्सिडीज है, बराबर, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सपोर्टर्स को बहुत ही अच्छे माध्यम से मिल रहा है। बराबर। हैव यू ट्राइड कि हम लोग इसकी भी बेनिफिट्स उठाए? सर बेनिफिट्स तो उठाना है, उसके लिए हम 5 साल का वेट कर रहे हैं। 5 साल के बाद हमारे पास एक पावर आएगा, क्योंकि हम जब भी किधर भी बात करने जाते हैं वाया वाया कनेक्शन निकालेगा, एक ही पूछता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्या, आपका खुद का मशीनरी है क्या? तो उसका प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है। सब फंडिंग का टाइम है, फंड चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेरे बिजनेस पार्टनर है, उनके गांव साइड में हम लोगों ने 50 एकड़ जगह देख के रखा है। उसके लिए फंड चाहिए, उसको खड़ा करना है, मशीन इंपोर्ट करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चाइना जाना है करके, क्योंकि नैपकिन का मशीन वहां पे आपको मिलता है, तो वो बाय करना है, उसके लिए भी फंडिंग चाहिए। पूरा प्लान रेडी है, सिर्फ उसको अभी मूव करना है। उसके लिए हमने ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं। हमारा जो मेरे बिजनेस पार्टनर जिनका सोच बहुत आगे तक है, उन्होंने अराउंड मैं आपको बोलूं कि 2050 तक हमें क्या क्या करना है वो सब उनका रोड मैप रेडी है। सिर्फ मुझे उस रोड मैप में चलना है। उन्होंने पूरा प्लान करके रखा है कि हमें आगे क्या करना है, हमें आगे क्या करना है, कौन से स्टेप्स अपनाने हैं। अभी हम सिर्फ फंडिंग के थोड़े से वेट कर रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से हो जाए। सेटअप रेडी है, हम लोग को सिर्फ आगे बढ़ना, मैप रेडी है, प्लान रेडी है। गवर्नमेंट से भी हम हेल्प लेने वाले, उसके लिए भी हमारा लेटरिंग चल रहा है, ऑलरेडी हमने दिया भी है। अरे वाह, बट हाँ ऑलरेडी लेटर सब हमने फॉरवर्ड किया है, बट टाइम लगता है सब चीज के लिए। भगवान है, साथ देंगे जरूर। इतना तक ये पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप शायद ये उन लोगों तक पहुंच जाए, करेक्ट इन्वेस्टर्स तक पहुंच जाए कि भाई आपको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल जाए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। फंडिंग चाहिए मैम, विदाउट फंडिंग, क्योंकि अभी जो स्टेज पे हम खड़े हैं ना, अभी हमारा ऑलरेडी बोला ना मैंने आपको, ऑलरेडी रोड मैप रेडी है, उसको इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए फंडिंग की जरूरत है, बिल्कुल वही करना है। इसके लिए और वो जो आर्मी आप लेकर चल रहे हो, वो तो है मेरे की आर्मी आप लेकर चल रहे हो, वो आपके साथ ऑलरेडी है। और आपका भी एक सपना है कि उनको मुझे करोड़पति बनाना है। ट्रू, राइट। लाखों में तो अभी वो खेल रहे हैं, करोड़ों में हमको लेके जाना है। तो उसके लिए भी एक ग्रोथ के लिए जो बूस्टर मिलती है, जब इन्वेस्टर्स की फंडिंग आ जाती है, तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाता है, बहुत बड़ा। अभी जैसे कोई भी कंपनी शुरू करते हैं हम, कई सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपकी ऐसी कौन सी चैलेंजेस थी जिससे, जब आप कंपनी शुरुआत कर रहे थे या बिल्ड कर रहे थे, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंजेस तो पहले मेरी महिलाओं की थी, उनको समझाना कैसे, उनसे बात कैसे करना, क्योंकि प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट नया था, लोगों के घर तक कैसे जाना। तो चैलेंज तो ले लिया, लेकिन थोड़ी सी रुकावटें आई। पहले घर के लोग थे पैर खींचने वाले, फैमिली फर्स्ट होती है, थोड़ा सा पैर खींचने के लिए बिल्कुल इतना टाइम क्यों हुआ। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घर और बिजनेस संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरे लिए तो सबसे भगवान ने मुझे एक वरदान दिया, मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, बट अभी एज हो चुका है, उसे भी संभालना पड़ता है, बट वो घर पे है करके मैं सिक्योर थी कि वो है, बच्चों को संभाल लेगी, घर को संभाल लेगी। बट बोलता है ना, दोनों भी हैंडल करना एक महिलाओं के लिए इजी काम नहीं है, क्योंकि घर से भी थोड़ा सा किरकिर होता है। क्या है, कभी देखो स्टार्टिंग में कंपनी थी, ग्रोथ नहीं थी, कंपनी से इतना पैसा कुछ आता नहीं था, तो घड़ी क्या स्टेप एंड करती रहती है, उधर ही मरती रहती है, आपका दिन उधर ही रहेगी क्या, घर नहीं देखना है क्या, बच्चों का पढ़ाई नहीं देखना है क्या। बट मैंने एक ही सोचा कि मुझे सक्सेस बनना है तो मुंह से बात नहीं करना है ना, बिल्कुल साइलेंस रहना है। जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको कानों से सुनना है, एक कान से सुनना, एक कान से छोड़ देना, निकाल देना। पहले बात तो घर से, फिर नेबर्स, फिर कम्युनिटी, सभी लोग मतलब स्टार्टिंग में नेगेटिव थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, इससे कुछ नहीं होगा। पर ये सारी महिलाओं के साथ होता है। मुझे लगता है ये हमारा जो इंडिया बोलो या फिर शायद आउटसाइड भी होता रहेगा, पर ये एक मेंटालिटी है ना, महिला घर से बाहर निकली मतलब उसके ऊपर कीचड़ उतार। हाँ, क्योंकि देखो महिलाओं को आप कौन से भी चीजों से रोक नहीं सकती हो। एक मैं बात बोलती हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम महिलाओं को कुछ भी बोलो, लेडीज रुकेगी नहीं। उसने उसने डिसीजन लिया है कि उसको सक्सेस होना है, उसको कुछ कर दिखाना है, बट जब उसको चरित्र पे दाग आता है या उसको चरित्र को कोई पिंच करने जाता है, तो 2 पैर पीछे लेती है, बिल्कुल, क्योंकि वो हर एक चीज बर्दाश्त कर सकती है, बट कोई उसके चरित्र पे
कोई कुछ ने बोल दिया फिर वो सुनती नहीं है। तो मैं तो हर एक महिलाओं को बोलूंगी कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको कुछ कर दिखाना पड़ेगा। जब आपके पास पैसा आएगा ना, यही लोग आपका वाह 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 करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बोला आपने। वाह वाह करेंगे, आपका तारीफ करेंगे, लेकिन वो जो पीरियड होता है 1 साल 2 साल, जब आप शुरुआती दौर पे होते हो, आपके पास कुछ नहीं होता है, जब आपको लोगों की बातें सुननी भी, उनको आंसर नहीं करना है। आपको कोई कुछ भी बोले, नेगेटिव थॉट्स, उसको आपको आंसर नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, यहाँ पे रखना है। अच्छी बातें हैं तो यहाँ पे रखना है, बुरी बातें तो छोड़ देना है, बट अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ही उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। यस, 100%। और इसी से आप और बूस्ट हो जाते हो कि नहीं, अब मुझे जाके लाइफ में और भी कुछ करना है, इसको तो मैं दिखा के रहूंगी। ये रियलिटी चैलेंज है। हाँ, रियलिटी। तो ये इससे क्या होता है ना कि एक अलग ही आप में एक ऑरा डेवलप कर लेते हो आप, और उसी माध्यम से जब आप चलते हो ना, तो आपको लगता है कि नहीं, अब मैं नहीं रुकने वाली, जिसको जो बोलना है बोले। और एक चीज आपने बहुत सही बोली, वर्क इन साइलेंस। चुपचाप अपना काम आवाज मत करो, आपका काम ही आवाज करना चाहिए। और ये फर्स्ट 900 जो 1000 दिन आपने बोले, मैं तो बोलती हूँ 900 दिन भी अगर आपने अपने धंधे को दे दिया तो आप लाइफ में 24 आवर्स, 24 आवर्स आपको देना है। 100% सक्सेसफुल बनोगे, 100%। और ये जो औरतों के लिए बेसिकली जो इतने चैलेंजेस होते हैं टाइम को लेकर के, भाई इतने से इतना ही काम करना पड़ेगा, इतने से इतना ही होना चाहिए, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है मिथ है, कुछ नहीं होता है। आप अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अपने बिजनेस को समय देना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। सब ऑटोमेटिकली एक सेट हो जाता है, क्योंकि आपने उनको एक आदत दिला दी कि भाई अब आपको ऐसे ही चलना है। बोलते हैं ना, विमेन आर दी क्रिएटर ऑफ द हाउस। तो वो उस माध्यम से अगर आप शुरू करते हो उनको ट्रेन करने के लिए घर वालों को, तो वो उसी लेवल पे चलना शुरू हो जाता है। आप उसको एक बीमार जैसा रखोगे तो बीमारी रहेगी, 100%। उसको मोटिवेट करोगे तो वो चांद तक चढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो पूरे घर को आगे लेके जा सकती है। दूसरा ये मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बोला आपने शुरुआत सैनिटरी पैड से की, फिर आपने नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आए, अब आप नया और आपके विजन्स क्या है आपकी कंपनी को लेकर के? अभी तो हमने सुपरमार्ट की थीम स्टार्ट की है लास्ट ईयर ही। ऐसे बैठे थे हम, गॉसिप कर रहे थे दोनों बैठ के, सर अभी क्या चेंज करना है, प्लान नहीं चेंज करना है, प्रोडक्ट पे क्या चेंज करना है। तो हम ऐसे बात करते, मैंने ऐसे सर को पूछा कि सर मुझे जब भी फोन करते हैं कि क्या कर रही है, किधर है, सुपरमार्केट में हूँ, कभी भी वो मुझे फोन करते तो मैं एक ही बोलते कि मैं सुपरमार्केट में घर का रेशन भर रही हूँ, जनरल स्टोर पे कुछ सामान भर रही हूँ। तो उन्होंने वो थीम पकड़ा कि लेडीज लोग सैनिटरी नैपकिन तो यूज करेंगे, कहाँ दिखता है ऐसा, तो सुपरमार्ट क्यों ना खोले अपन, क्योंकि अपने पास तो ऑलरेडी लीड है, कस्टमर अपने पास फिक्स है, कस्टमर के लिए हमें भटकना जरूरत नहीं है, कस्टमर अपने पास रेडी है, सिर्फ अपन को प्रोडक्ट बढ़ाना है। मार्जिन नहीं होने का चलेगा, मेरे बिजनेस पार्टनर का एक ही है, मोहिनी मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, चलेगा, हर एक प्रोडक्ट के पीछे 1 रुपया भी अपन को बचाना, हर एक प्रोडक्ट के पीछे 1 रुपया, तो भी इतिहास रचेंगे अपन। तो हमने 1 रुपया मार्जिन ओनली रखकर ये बिजनेस को ग्रोथ करते हुए सुपरमार्केट की थीम को स्टार्ट किया लास्ट ईयर सितंबर के 19 को। फर्स्ट सुपरमार्ट अपना ठाणा में ओपन हुआ 19 को, जिस दिन बहुत जोरों से बारिश थी, पता होगा आपको, 19 सितंबर करेक्ट ओपनिंग का डे था, इतना बारिश था। हमारी चीफ गेस्ट, हम कंफ्यूज थे कि चीफ गेस्ट आएंगे कि नहीं। चीफ गेस्ट इज माय सिस्टर, मैं उनको मेंटोर मानती हूँ मेरे, मीनाक्षी शिंदे, एक्स महापौर इन ठाणा, अरे वाह, मेयर है ठाणा की, मैं उनको मेंटोर मानती हूँ क्योंकि वो लेडी में भी एक बहुत बड़ा पावर है, बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकती है, उसने सोचा तो बिल्कुल। तो वो मेरे हर एक प्रोग्राम में मेरी चीफ गेस्ट होती है, क्योंकि वो मेरी गुरुजी है, बिल्कुल। तो उनको देखकर मैं कुछ सीख रही हूँ आज, रियल में उनको देखकर मैं कुछ सीख रही हूँ। 100%। तो उन्हें मैं बुलाया तो भी मैडम आई, ताई बोलते हैं हम उनको। इतने बारिश में भी लोग नहीं आए होंगे उतने, बट मैडम आई, आके उन्होंने रिबन कट किया, बहुत अच्छा से ओपनिंग हुआ। नहीं बोला तो उस बारिश में भी 200 लोग थे। अरे वाह, बारिश में भी यस 200 लोग थे, बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ। फिर सेकंड सुपरमार्ट हमने डायरेक्टली जनवरी में ओपन किया सांताक्रूज में, और 19 जैन, वो भी 19 जैन था, सांताक्रूज में ओपन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। फिर थर्ड हमारा 26 फेब में जुहीनगर में हुआ। अभी लाइनअप में 16 तारीख को मंडे अलीबाग में ओपन हो रहा है। वाह। 21
मार्च में कामोटे में ओपन हो रहा है। दिस इज नवी मुंबई नियर बाय ये पनवेल। सभी का नाम क्या है? स्टे फाइन मल्टी सुपर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड करके नाम है अपना। सबको नाम एक ही दिया है, स्टे फाइन के नाम से हमारा चलता है, क्योंकि स्टे फाइन लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि स्टे फाइन क्या है। हमने नाम चेंज नहीं किया, स्टे फाइन के नाम से हमने हर एक किया है, और वो सभी ओपन भी हमारी महिलाएं करती है। सिस्टम कंपनी का, कंपनी पूरा देगी, पूरा स्टार्टअप से लेके एंड तक कंपनी स्टार्ट करके देगी। आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना है, मॉर्निंग ओपन करना है, नाइट बंद करना है, प्रॉपरली आपको देखना है महिला, क्योंकि हम हर जगह नहीं जा सकते। देखो इसके लिए जो आपने पॉइंट बताया नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब ही वही है। बिल्कुल, कि जितना ज्यादा नेटवर्क उतना ज्यादा आपका बिजनेस। अभी मुझे बताइए कि एक पार्लर वाली महिला, वो एक जगह पे पार्लर चलाती है, वो दूसरे सिटी में पार्लर ओपन करेगी बट किसी और को बिठाएगी, लेकिन मुझे यही लेडी के हाथ का पसंद है तो मैं क्या करूंगी? पॉसिबल नहीं है। बट अपने बिजनेस में आप हर एक जगह पे आपके बिजनेस को खोल सकते हैं, वहां की महिला को आप स्टार्टअप करके दे सकते हैं। बिल्कुल, ये स्टे फाइन का एक फॉर्मूला ही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर करना। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज मुझे बहुत बढ़िया विजन और फ्यूचर दिख रहा है ये कंपनी का। वेरी वेरी गुड विजन एंड वेरी थॉटफुल। आप और आपके जो पार्टनर है बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, और मैं देख पा रही हूँ अभी भी आपके विजन बहुत ही बड़े हैं। अगर 3 साल में अगर आपने crores में क्रॉस कर लिया है, तो गोइंग फॉरवर्ड आई डू सी मोर देन 200 CR 300 CR कंपनी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, राइट? आप खुद तो नहीं बढ़ रहे हो आगे, आप सबको लेके चल रहे हो, और आप चाहते हो कि भाई महिला, इंडिया की जो महिला है वो आत्मनिर्भर बने, राइट? और हमारा जो विकसित भारत का जो हमारा कॉन्सेप्ट है 2047 का यही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनको आगे लेके जाएगा। मोदी जी भी यही चाहते हैं, एंड यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब। वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन रहा है, ये और भी आगे बढ़ सकता है, बट समय के कारण वी हैव टू सम इट अप इन वन वर्ड। एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूंगी, आपके स्टे फाइन के माध्यम से आप लोगों को क्या बताना चाहोगे? स्टे फाइन के माध्यम से मैं लोगों को यही बताना चाहूंगी कि जो भी महिला को बिजनेस करना है और उसके पास पैसा नहीं है या घर से उसको परमिशन नहीं मिलता है, उसके पास फ्रीडम नहीं है, तो आप स्टे फाइन में आइए। आपको स्टे फाइन में प्रॉपर प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाएगा, आपको लीडरशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा, और आपको प्रॉपरली गाइड करने के लिए आपको प्रॉपरली गुरुजी दिए जाएंगे, तो आपको खड़ा रहने के लिए मंच दिया जाएगा। आप इस माध्यम से एक सोशल एक्टिविटीज भी कर सकते हो और लोगों को रोजगार भी दे सकते हो। हम 3 अभियान पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट अभियान है प्लास्टिक मुक्त भारत, क्योंकि हमारे नैपकिन प्योर कॉटन है, उसमें प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया। सेकंड है रोजगार युक्त भारत, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, इंडिपेंडेंट करना, उनका खुद का जो कहाँ ना कहाँ वो भूल गए कि हम क्या है, वो हम उनको जागृत करके देते हैं। और उसके बाद ही बोलते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए, तो ये एक प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। मैं तो सोचती हूँ ये प्लेटफॉर्म उनके लिए एक मास्टर्स डिग्री से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे वो लोग सारी चीजें सीख रहे हैं। एक बिजनेस की जो माइंडसेट होती है, आपने जैसे बोला कि सबसे पहले तो हमको उनको माइंडसेट के ऊपर ट्रेन करना पड़ता है कि भाई आपको अगर धंधा चलाना है तो धंधे लेवल का आपका माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा, आपको ग्राउंड रियलिटी से सीखने मिल रहा है कि भाई आप आगे कैसे बढ़ोगे। तीसरा, आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पे जो महिला इतनी फियर में रहती है, डर में रहती है इतनी, उसको इतना मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई आओ सामने स्टेज पे और इतने लोगों को फेस करो। सो वंडरफुल जॉब यू गाइज आर डूइंग, विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके सर के लिए भी मैं बहुत ही शुभकामना देना चाहूंगी। सर का नाम आपके मुंह से आना चाहिए, सूरज सर। सूरज सर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग जॉब। Only one regret, I don't have a partner like you. मेरे पास आपके जैसा पार्टनर नहीं है, बट अमेजिंग जॉब, विश यू ऑल द बेस्ट। एक लास्ट चीज, जैसे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे गेस्ट आते हैं, हम कहते हैं उनको कि एक सोच के बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में आप कुछ बताइए। सोच के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा आपने मुझे। आपका सोच ही हमारा सपना है।
आपने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया खुद अपने आप को प्रेजेंट करने का, और ये सोच के थ्रू ही मैं मेरे कंपनी को ब्रांड बनाऊंगी। आप ऑलरेडी ब्रांड बन चुके हो मैम। थैंक यू मैम। And wish you all the best. I'm sure that you guys are doing amazing. You will rock it in this near future. आपने जो भी plans किए हुए हैं बहुत ही सोच समझ के आइडेंटिफाई करके किया हुआ है, तो वहां पे सक्सेस 100% है। So thank you so much for being there, and to all the viewers, nothing is impossible. अगर आपने सोच लिया कि आपको करना है तो आप वो लेवल पे पहुंच सकते हो। There is something called universe. So यूनिवर्स पे बिलीव करो, अपने आप पे बिलीव करो, और अगर कुछ भी नहीं सोच सकते तो स्टे फाइन को ज्वाइन करो। पता नहीं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओ। Thank you so much. Signing off. This is Nirali Pandya, and see you in the next episode. Till then, have a wonderful time. Don't forget to like, share, and subscribe. See you.